हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं साहित्य प्लस व्याकरण प्रैक्टिस सेट 4। साहित्य प्लस व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। परख और त्यागपत्र, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। ए चतुरसेन शास्त्री, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय या फिर डी प्रेमचंद्र। तो आप लोग बताइए कि परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं। तो परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं बी जैनेन्द्र। तो इसका सही ऑप्शन है बी जैनेन्द्र। जैनेन्द्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो जैनेन्द्र कौन है? तो जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास हैं उपन्यास सुनीता, कल्याणी, सुखदा, सुखदा के बाद है विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, जयवर्धन के बाद है मुक्तिबोध, अनंतर, फिर है अनंतर। ये हैं जैनेन्द्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। अनाम स्वामी, दशार्क। जैनेन्द्र के उपन्यास का मूल विषय है काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। प्रश्न 2 है। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? धनपत राय जो कि उर्दू में जो कविताएं लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? ए चतुरसेन शास्त्री, बी दया नारायण निगम, सी गिरिराज किशोर या फिर डी श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है कि धनपत राय यानी प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी दया नारायण निगम। इसका सही ऑप्शन है बी दया नारायण निगम। उर्दू के लेखक दया नारायण निगम कौन थे? तो ये उर्दू के लेखक थे। उर्दू के लेखक, ये उर्दू के लेखक थे। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है तुमड़ी के शब्द
प्रश्न 3 है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। यानी तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। ए दया प्रकाश सिन्हा, बी अमरकांत, सी बद्री नारायण, डी गोविंद मिश्रा। तो आप लोग बताइए कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बद्री नारायण को। बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द यानी तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए क्या मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बद्री नारायण को। प्रश्न 4 है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर शेक्सपियर पारितोषिक पुरस्कार मिला। ए झांसी की रानी, बी मुकुल, सी वीरांगना, या फिर डी राख की रस्सी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे प्रश्नों का संकलन पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां तक आप लोगों के अकाउंट हैं, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर शेक्सपियर पारितोषिक पुरस्कार मिला। ए झांसी की रानी, बी मुकुल, सी वीरांगना, या फिर डी राख की ढेरी। तो आप लोग बताइए, राख की रस्सी, सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है। तो बी मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर शेक्सपियर पारितोषिक मिला। किस पर मिला। तो मुकुल पर मिला। शेक्सपियर पारितोषिक, शेक्सपियर। अब है प्रश्न 5 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं। क्या हूं। तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है। यह उक्ति किस रचनाकार की। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी धर्मवीर भारती, या फिर डी अज्ञे। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, धर्मवीर भारती। इसका सही ऑप्शन है सी, धर्मवीर भारती की ये उक्ति है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। किस रचनाकार की है। तो ये धर्मवीर भारती की है। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उक्ति किस संत कवि की है। यानी मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है। ए दादू दयाल, बी कबीर दास, सी नानक देव, या फिर डी रैदास। तो यह उक्ति किस कवि की है। तो यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति है कबीरदास की। किसकी है। तो यह उक्ति है कबीरदास की। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किसकी है। तो यह संत कवि कबीरदास की है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे इन प्रश्नों का संकलन पसंद आएगा। प्रश्न 7 है, आज हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद मोटिवेशन 2 पंक्तियां सुनाएंगे। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सिया राम शरण गुप्त, डी मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला आदि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि हैं डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है। तो डी मैथिली शरण गुप्त।
प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय या फिर डी महादेवी वर्मा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? ये क्या है? तो उक्ति है, उक्ति। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्त किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी धर्मवीर भारती या फिर सी अज्ञेय या फिर डी महादेवी वर्मा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी महादेवी वर्मा की उक्ति है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसका है? तो ये है महादेवी वर्मा का। किसका है? तो ये है महादेवी वर्मा का। प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ए जानकी मंगल, बी दोहावली, सी गीतावली या फिर डी रामचरितमानस। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है डी रामचरितमानस की पंक्ति हैं। किसकी है? तो ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। रामचरितमानस रचना किसकी है? तो यह रचना है तुलसीदास की, बाबा तुलसीदास। ये रचना है तुलसीदास की। दोहावली, गीतावली और जानकी मंगल ये भी रचनाएं किसकी हैं? तो ये भी रचनाएं हैं तुलसीदास की, बाबा तुलसीदास की। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए पादरी F.E.K, बी पादरी एडविन ग्रीव्स, सी गार्सा दत्तासी या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी पादरी एडविन ग्रीव्स। यानी गार्सा दत्तासी की रचना है। गार्सा दत्तासी की रचना का नाम है इस्तवार लित रेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी क्या है? तो गार्सा दत्तासी की रचना का नाम है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गार्सा दत्तासी की रचना का नाम है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बल्कि अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी किसकी रचना का नाम है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार अपनी किस रचना में काल विभाजन का विवरण दिया है? तो किसमें दिया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में दिया है। प्रश्न 11 है,
प्रश्न 11 है, खड़ी बोली में जो खड़ी, हमने कहा था 10 क्वेश्चन हो जाने पर हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल पंक्ति सुनाएंगे, तो क्वेश्चन तो 15 हो गए हैं, अब हम आप लोगों को मोटिवेशन पंक्तियां सुनाने जा रहे हैं। आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, हमको अपनी उड़ानों से है वास्ता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, हमको अपनी उड़ानों से है वास्ता। इन पंक्तियों का आशय है कि चाहे जैसा भी मौसम हो, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचना है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी हमने कहा था 15 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 11 क्वेश्चन हुए थे, हमें लगा कि 15 क्वेश्चन हो गए। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए सदल मिश्र, बी भोलानाथ तिवारी, या फिर डी सी लल्लू लाल, या फिर डी हरदेव बाहरी। यानी खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए सदल मिश्र, बी भोलानाथ तिवारी, या फिर सी लल्लू लाल, या फिर डी हरदेव बाहरी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए सदल मिश्र। क्या है? तो ए सदल मिश्र। प्रश्न प्रश्न 12 है, इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? ए चंद्रभान चरित, बी उदयभान चरित, सी मलखान चरित, या फिर डी सूर्यभान चरित। इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है? ए चंद्रभान चरित, बी उदयभान चरित, या फिर सी मलखान चरित, या फिर डी सूर्यभान चरित। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी उदयभान चरित। क्या है? तो उदयभान चरित। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 है, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है? आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है? ए प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, बी पहले जैसा प्रेम न रखना या उदासीन हो जाना, सी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, डी किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। तो आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी पहले जैसा प्रेम भाव न रखना यानी उदासीन हो जाना। इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है, शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ क्या है? अरण्य चंद्रिका, ए जंगल की सुंदरी, बी जंगल में मंगल, सी निष्प्रयोजन पदार्थ, या फिर डी निरर्थक बनाओ श्रृंगार। तो आप लोग बताइए शब्दार्थ यानी अरण्य चंद्रिका का शब्दार्थ क्या है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण्य चंद्रिका का सही ऑप्शन है सी निष्प्रयोजन पदार्थ। प्रश्न 15 है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1902, या फिर डी 1908। तो देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है अनूठी बेगम, क्या है? अनूठी बेगम में क्या है? तो उपन्यास है। तो ये कब प्रकाशित हुआ? तो आप लोग बताइए कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देवकी नंदन खत्री के अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता। क्या है? तो चंद्रकांता है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता
संतति। ये चंद्रकांता कब प्रकाशित हुई? तो ये चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित हुई। कब? 1888 में प्रकाशित हुई। चंद्रकांता संतति कब प्रकाशित हुई? तो 1896 में प्रकाशित हुई। फिर है, यह 24 भागों में प्रकाशित हुई है। चंद्रकांता संसद के कितने भाग हैं? तो इसमें 24 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 24 भाग हैं। प्रकाशित कब हुई? तो 1896 में प्रकाशित हुई। अन्य है नरेंद्र मोहिनी, फिर है वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गुप्त गोदना 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भूतनाथ 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये क्या थे? तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास। फिर है प्रश्न 16। क्या है? तो प्रश्न 16 है, दुख सबको मांझता है। क्या है? तो प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सब को मुक्त रखें। इस कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं। उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इन पंक्तियों कविता के रचनाकार हैं ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञेय, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी अज्ञेय। क्या है? तो बी अज्ञेय, दुख सबको मांझता है। एक इसकी रचना है, तो ये रचना है अज्ञेय की। अज्ञेय की अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत। क्या है? अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर है चिंता। क्या है? तो चिंता है, जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 42 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर है इत्यलम, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब है धर्मवीर भारती के रचनाएं। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की है ठंडा लोहा। क्या है? तो ठंडा लोहा, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1952 ईस्वी में। फिर है 7 गीत वर्ष। क्या है? तो 7 गीत वर्ष कब प्रकाशित हुई? तो यह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब? तो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाएं हैं, जो कि है कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चुका हूँ भी नहीं मैं 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सुकून की तलाश में, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश में 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई। काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये रचनाएं किसकी थी? तो ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की थी। प्रश्न 17 है। क्या है? तो प्रश्न 17 है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? ये राधा कृष्ण गोस्वामी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर सी जयशंकर प्रसाद, या फिर डी मुकुटधर पांडे। तो छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? तो डी मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। मुकुटधर जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में श्री शारदा में, किसमें? तो मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में
सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों पर एक लेख प्रकाशित करवाया। क्या प्रकाशित करवाया? तो श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। प्रश्न है 18। क्या है? तो प्रश्न है 18, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर डी कुंवर नारायण, या फिर डी कुंवर हरि नारायण व्यास। तो सागर मुद्रा किसकी कृति है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। सागर मुद्रा कृति है तो अज्ञेय की। किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ये किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। प्रश्न 19 है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? क्या है? तो कठोपनिषद है। अंधा युग, बी आत्मजयी, सी महाप्रस्थान, या फिर डी आर्यावर्त। यानी इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो बी आत्मजयी। यानी आत्मजयी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। कौन है? तो कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। आत्मजयी क्या है? तो एक प्रबंध काव्य है। आत्मजयी क्या है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों वाजश्रवा के बहाने। ये क्या है? तो प्रबंध काव्य है। प्रश्न 20 है, प्रपदवाद किसका पर्याय है? प्रपदवाद किसका पर्याय है? ए नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता, या फिर डी प्रयोगवाद। तो आप लोग बताइए प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो इसका सही ऑप्शन है बी नकेनवाद। यानी प्रपदवाद को क्या कहते हैं? तो नकेनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपदवाद 1956 ईस्वी का है। क्या है? तो 1956 ईस्वी को प्रपदवाद 1956 ईस्वी को क्या कहते हैं? तो नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपदवाद का प्रवर्तक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा प्रपदवाद के प्रवर्तक हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। अकविता तो अकविता जो है तो कब की है? 1965 ईस्वी। अकविता 1965 ईस्वी के प्रवर्तक कौन है? श्याम परमार। कौन है? तो श्याम परमार हैं। कौन है? तो श्याम परमार हैं। नई कविता कब की है? तो नई कविता 1954 की है। कब की है? तो 1954 की है। नई कविता 1954 की है। नाम किसने दिया? तो अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में। किसने? अज्ञेय ने अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जगदीश गुप्त की नई कविता प्रकाशन से, जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता प्रकाशन से माना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। चैनल से ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारी इस प्रश्नों की सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।